होगा, कोई बात नहीं, हो जाने दो, दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, तुम ही लोग तो हो। ठीक है भाई, सुनो, तो बेसिक की अगर मैं बात करूं, बेसिक में क्या आएगा, देखो भाई, राधे राधे, पूरी बैंड बज गई है। देखो सुनो भाई लोगों, आपको पता है इधर क्या है, मेटल है, इधर क्या है बेटा आपका नॉन मेटल। ठीक है बेटा, ये मेटल हुआ, ये आपका क्या हुआ, नॉन मेटल हुआ। भैया देखो सीधी सी बात है, अगर आप मेटालिक ऑक्साइड की बात करेंगे, है ना, तो मेटल और ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या, मेटालिक ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू व्हाट, मेटालिक ऑक्साइड। तो मेटालिक ऑक्साइड का नेचर हमेशा होता है बेसिक होता है भैया, बेसिक नेचर होता है, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। बोलो भैया कैसे, मेटल उठा लो कोई भी, सोडियम उठा ले, मैग्नीशियम उठा ले, सोडियम उठा लो, सोडियम की रिएक्शन ऑक्साइड के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ कराना है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, अगेन कॉमन सेंस लगाएंगे। देखो बेटा, देखो Na की वैलेंसी +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, ये फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा फॉर्मूला, Na2O। समझ में आया कि नहीं आया, फॉर्मूला बनाना आया, तो इसका फॉर्मूला जाएगा Na2O। ये मेटल है, ये ऑक्साइड है, तो इस दोनों को मिला क्या बोलेंगे, मेटालिक ऑक्साइड। अब आपसे बोला जाए मेटालिक ऑक्साइड नेचर क्या होगा, बोलोगे बेसिक होता है। एसिड और बेस में मेटालिक ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है, बेस होता है। ठीक है, दूसरा ऐसे करके मेटालिक ऑक्साइड हो गया। मेटालिक हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है ना, क्या होता है, बेसिक होता है, एसिडिक। याद रखना, मेटालिक ऑक्साइड भी आपका बेसिक होता है, और मेटालिक हाइड्रोक्साइड भी आपका क्या होता है, बेसिक होता है। हाइड्रोक्साइड मतलब समझ गया ना, ये वाला OH भाई। ठीक है भाई, मेटालिक हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा, बेसिक होगा आपका। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये दोनों तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा। आई रिपीट, मेटालिक ऑक्साइड का नेचर भी बेसिक होता है, और मेटालिक हाइड्रोक्साइड का भी नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। चलो इसको मैं एक नोट पॉइंट की तरह लिख देता हूं, है ना। राधे राधे। मेटालिक ऑक्साइड जो है भाई, मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर है बेटा आपका बेसिक है। अगर मैं मेटालिक हाइड्रोक्साइड की बात करूंगा, तो बेटा इसका नेचर भी आपका बेसिक होगा। अब यहीं पे मैं उल्टा कर दूं, मेटल की जगह मैं नॉन मेटल चिपका दूं, तो भैया नेचर भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक। जैसे CO2 है, CO2 में आपको पता है कार्बन जो वो नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या, एसिडिक। तो CO2 जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, CO2 भाई एसिड होता है। ठीक है भाई, अब दूसरा हमारा आ जाता है नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड आ जाता है भाई। ठीक है, नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड, इसका नेचर भी हमारा क्या जाएगा, एसिडिक। ठीक है भाई, याद रखो। हाँ भाई, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा क्योंकि क्या भैया देखो सुनो, नॉन मेटालिक अगर मैं हाइड्रोक्साइड की बात करूंगा, तो बेटा अगर आप बहुत वर्स्ट कंडीशन में रिएक्शन कराओगे ना, वर्स्ट मतलब बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में कराओ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देके, तो वो रिएक्ट करेगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका यूज ही नहीं पड़ता आपके लिए, लेकिन मैं आपको एक जनरल सारी बातें बता रहा हूँ, इसलिए मैंने पूरा कंक्लूड किया है। समझ आया कि नहीं है, तो ये अगर आपको आता है तो आपके लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट को पढ़ना बहुत ईजी होगा। समझ आया कि नहीं है, सिर्फ इतना आना चाहिए आपको बेसिक। तो हम लोग अब चैप्टर शुरू कर सकते हैं क्या, चलो भाई शुरू करते हैं। देखो क्लियर हुआ ना ये वाली बात है भाई, हाँ जिसको नोट करना भाई नोट कर लो यार, खाली देखते रहते हो। चलो कर लेना यार नोट, समझ में आया, ठीक है भाई, बुद्धि चला लेना भाई, पेन चलाते रहो कॉन्टिन्यूअसली, खाली अब बैठो मत। अब ऐसा, अब वो वाला टाइम निकल गया कि हम आपको स्पेशल टाइम दे नोट करने का, साथ के साथ बुद्धि चलाते रहो, जो काम का मिले। देखो सुनो, अब मैं यहाँ पे आपके सामने डायरेक्ट बात करता हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोले, ये समझ आया। देखो भाई, आप सीधी बात करते, मास्टरी करो जरा पहले एसिड पे। एसिड क्या होता है, एसिड का सीधा सा मतलब होता है भैया, देखो पहली बात एसिड खट्टा होता है भाई, ठीक है, जो H+ रिलीज करे, जो H+ आयन रिलीज करे उसे हम एसिड कहते हैं भाई। एसिड की मेन दो प्रॉपर्टी है, सोरिन टेस्ट होगा और H+ रिलीज करेगा। ठीक है भैया, रिलीज H+, दूसरा सोरिन टेस्ट होगा भाई, खट्टा होगा भाई। ठीक है, और ये बेस की बात करें, बेस बेटा क्या होगा, कड़वा होगा। क्या होगा भैया, कड़वा, इंग्लिश में बोले तो बिटर, बिटर होगा भाई। ठीक है, और जो ये रिलीज करता है OH- रिलीज करता है। भैया कैसे मान ले, हम तो नहीं मान रहे, देखो यार कैसे बताएं। देखो HCl है, अगर मैं HCl को तोड़ूंगा तो H++ Cl- आएगा। देखो भैया इसने औकात दिखा दी, H+ रिलीज कर दिया, H+ रिलीज हो गया, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। अब यहीं पे अगर मैं बेस की बात कर लूं आपके साथ, जैसे मान लो NaOH है, NaOH क्या हुआ हमारा, बेस। अभी देखो हमने बताया था मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, बेस होता है, तो इसीलिए हमारा ये क्या है, बेस है। तो भैया अगर मैं बेस की बात करूं, इसको तोड़ो, देखो ये भी अपनी औकात दिखाएगा, Na++OH- जाएगा, देखो OH- जहां आ गया, ये कैसा नेचर शो करेगा, बेसिक। समझ में आया कि नहीं आया, कैसा नेचर, बेसिक। बहुत बढ़िया भैया जी, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया भाई लोगों।
तो अब हम अगर मैं इसमें आगे बात करूं तो एसिड बेस क्लियर हो गया हमें बेसिक मतलब। अब यहाँ पे आता है जैसे मान लो भैया आपके पास 2 ग्लास रखे हैं, ठीक है, एक में एसिड रखा है एक में बेस रखा, पता कैसे लगाएंगे कौन सा में एसिड है कौन सा बेस है? तो भैया इसके लिए हमारे पास आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है भैया जी? सीधी सी बात है, जो एसिड और बेस को क्लासिफाई करने में हेल्प करे उसे मैं क्या बोलूंगा? इंडिकेटर बोलूंगा। आई रिपीट, जो एसिड और बेस को क्लासिफाई करने में, सेपरेट करने में हेल्प करे उसे मैं क्या बोलूंगा बेटा? इंडिकेटर बोलूंगा। भाई समझ में आया कि नहीं भैया? तो इंडिकेटर बतेरे टाइप के होते हैं, नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है, भाई बतेरे टाइप के होते हैं ना। और इसको अगर मैं बोलूं आपके लिए तो भैया ये मैं पिछली वीडियो जो एसिड की रिकॉर्ड करी थी उसमें मैंने ट्रिक बता रखा, पूरा एसिड पे ही है ना हमारा, अरे एसिड पे है ना हमारा, ठीक है भैया, उसमें प्रॉपर वो बना रखा। तो मैं इंडिकेटर में बात नहीं करूं, इंडिकेटर का बेसिक मतलब मैंने आपको बता दिया है कि इंडिकेटर का बेसिक मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है इंडिकेटर का? जो एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने में क्या करे? हेल्प करे। ठीक है भैया जी। अब हम एसिड के आगे क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं, करें क्लासिफिकेशन पे बात, ठीक है भैया जी। अब देखो ये हमारा एसिड बेस का इंट्रो खत्म हुआ। अब देखो एसिड जो है भैया, एसिड के जो 2 टाइप होते हैं हमारे पास, एक होता है कंसेंट्रेटेड एसिड होता है भाई, एक हमारा होता है डाइल्यूट एसिड होता है। भाई सीधी सी बात है भैया, देखो कंसेंट्रेटेड एसिड का सीधा सा मतलब है भाई, क्या मतलब होता है कंसेंट्रेटेड एसिड का? कि भैया जिसके अंदर पानी कम हो, एसिड ज्यादा हो, प्योर एसिड जिसे अपनी भाषा में बोल दो, मतलब यहाँ पे एसिड डाला यहाँ से बाहर हो जाए, उस एसिड को मैं बोलूंगा कंसेंट्रेटेड एसिड। मतलब बहुत खतरनाक होता है भैया। समझ में आया कि नहीं? कंसेंट्रेटेड एसिड क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है। समझ आ गया बेटा? कंसेंट्रेटेड मतलब जिसमें पानी का अमाउंट कम हो। डाइल्यूटेड जैसे क्या कर रहा है आपने, आपकी छत पे भाई 200 लीटर की टंकी रखी है, मान लो 200 लीटर में जाके आपने आधी बोतल वो डाल दिया भाई, एसिड डाल दिया अगर आपने, तो जो भाई टंकी में पानी तैयार हुआ ना उसको मैं डाइल्यूट एसिड बोलूंगा। भाई जो घर पे तेजाब यूज करने के लिए खरीदते हो ना, ये डाइल्यूट होता है। कोई गलती से अगर हाथ पे गिर जाए तो हाथ जलता है क्या? नहीं जलता, क्योंकि भाई वो डाइल्यूट होता है। समझ में आया कि नहीं? जिसमें पानी का अमाउंट ज्यादा वो कैसा? डाइल्यूट। और जिसमें पानी का अमाउंट कम वो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई। यहीं पे हमारी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है भाई, वो आप कंप्लीटली कवर कर लेना। यहाँ पे रिवीजन में कंप्लीट करवा रहा हूँ आपका, ठीक है भाई, समझ में आया? अब मैं डायरेक्ट रिएक्शन पे बात करने जा रहा हूँ, जहां तुम लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो हमारा मेजर काम था रिएक्शंस कवर करना, ठीक है भैया जी। देखो रिएक्शन की अगर मैं पहली बात करूँ, आपकी पहली रिएक्शन किस किस के बीच में है? कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। मेटालिक ऑक्साइड के साथ पढ़ लो ना पहले, मेटालिक ऑक्साइड इजी था ना आपका, सबसे पहले वही था। एक एक कर लो, क्या कर रहे हो शुभम यार? मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ थी? एसिड के साथ। किसके साथ थी? एसिड। भाई इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, भाई मुझे नहीं पता, भाई तुम्हें भी नहीं पता, ठीक है। अब हम एग्जांपल से इसका प्रोडक्ट खुद बनाएंगे। देखो मेटालिक ऑक्साइड है, कोई भी मेटल उठा लो, सोडियम ले मैग्नीशियम, कोई भी बोलो, सोडियम। चलो भाई देखो मेटालिक ऑक्साइड है तो Na2O ले लो। देखो ये सोडियम ऑक्साइड हो गया, मेटालिक ऑक्साइड हो गया। अच्छा एक मिनट इसको इक्वेशन मान को थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, तो मैं एक बड़ी प्यारी चीज पढ़ा रहा हूँ, इससे तुम्हारी जिंदगी के ना भाई सारे दुख आसान हो जाएंगे। देखो भाई एसिड और बेस की कभी भी रिएक्शन हो ना भाई, तो सॉल्ट और वाटर बनता है, इतना याद रखो भाई। सॉल्ट और वाटर बनता भाई, सॉल्ट और वाटर बनता भाई, सॉल्ट और वाटर बनता है। जैसे मैं तुम्हें एक बढ़िया सी बात बताता हूँ, जैसे बोलते हैं ना पेट में एसिडिटी हो रही है, जब पेट में एसिडिटी की नोटंकी करते हो तो इनो पीते हो कि नहीं पीते हो? तो इनो बेस होता भाई, जाते ही सॉल्ट बना देता, मतलब न्यूट्रलाइज कर देता, एसिड खत्म, एसिड खत्म, और दबा के पानी बनता है आपकी बॉडी में। समझ में आया कि नहीं भाई? उसके बाद कुछ टाइम बाद इसीलिए यूरिन जाते हो। समझ आया कि नहीं? जो पानी भाई बन गया उसे निकालना भी तो है, निकालना भी तो है। तो भैया एसिड और बेस की जहां पे रिएक्शन होगी क्या होगा बनेगा प्रोडक्ट? सॉल्ट और, भाई ये रिएक्शन ध्यान रखने भाई, एकदम जब जिंदगी में बसा लो, एसिड प्लस बेस गिव्स यू, एसिड प्लस बेस गिव्स यू, एसिड प्लस बेस गिव्स यू। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भैया काहे कह रहे हो इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? क्योंकि भैया इसने हमारी जिंदगी आसान कर दी, पेट की एसिडिटी खत्म कर दी भैया। समझ जाएंगे ना? सीधी सी बात है, एसिड है, एसिड है, एसिड का भाई इफेक्ट आपके पेट को जला रहा था, आपको जलन जलन फील हो रहा था, उसमें बेस डाल दे भाई, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा ना, तो एसिड ने बेस के इम्पैक्ट को खत्म कर दिया ना भाई। तो इसे मैं क्या बोलूंगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया भाई? अब जरा ध्यान से देखो, इससे ये वाली रिएक्शन भी अपनी हो जाएगी। पता कैसे? चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिड है बेस, बेस है, और ये क्या है? इनडायरेक्टली एसिड बेस की रिएक्शन हो गई तो प्रोडक्ट क्या आएगा? बस यही तो चाहिए था जिंदगी से। फेवरेट एसिड बोलो, चलो HCl ले लो भाई। सुनो भाई मेरे को सॉल्ट बनाने का है, देखो भैया सॉल्ट का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसका ये उठाओ इसका ये उठाओ तो क्या बनेगा? देखो HO, ये भाई देखो बुद्धि चलाओ ही मत यार, अब लास्ट टाइम चल रहा है, बुद्धि नहीं चलानी, डायरेक्ट क्या चिपकाओ? पानी। सॉल्ट और वाटर मिला तो यहाँ पे चिपकाओ क्या? सॉल्ट और। समझ आया कि नहीं भाई? समझ आया कि नहीं भाई? याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? भैया मेटल कार्बोनेट जो होता है वो मतलब बेसिक नेचर होता है, बेस के साथ एसिड कभी भी मिलाओ तो भैया क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो मैंने यहाँ पे सॉल्ट वाटर बनाया, कुछ गुनाह किया क्या? समझ आया कि नहीं आया?
भाई एकदम बेशरम बन जाओ, जिसको नहीं आ रहा क्लियर हाथ उठा दो। बढ़िया भैया। अब यहीं पे क्या बोलो भैया, दूसरी रिएक्शन करना जरा। अगर मैं मेटालिक हाइड्रोक्साइड ले लूं यहाँ पे, भाई सारा मत छापो, जो इंपॉर्टेंट लगे ना वो लिखना, ऐसे मत छापो, देखो है ना, क्योंकि ये तो आपको मिल ही जाएगा, कंटेंट डिलीवर हो जाएगा, आपको रिकंटेंट मिल जाएगा, तो है ना। मेटालिक प्लस मतलब जब साथ के साथ में लिखो, जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लगे, डेटा लिखे, जो मैं बात बोल उसको लिखो, यहां से छापने के लिए नहीं बोल रहे हम। मेटालिक हाइड्रोक्साइड का इसके अगर मैं रिएक्शन एसिड के साथ करा दूं, देखो ये आपको पता है मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, अभी स्टार्टिंग में बताया था मेटालिक हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होता है, बेस, और ये क्या है, अगेन एसिड बेस की रिएक्शन हो गई। नाम क्या दो इसे मैं प्यार से, भैया फिर से बना दो, क्या सॉल्ट और वाटर बना दो भाई, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर बना दो भाई, कोई दिक्कत तो बताओ। हाँ अब बोलो एग्जांपल दे दो भैया, मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, एग्जांपल ले लो, मेटल क्या होता है, सोडियम ही ले लो, हाइड्रोक्साइड है OH ले लो, एसिड कौन सा ले लो, HCl ले लो। फिर से भाई देखो, देखा देखा लग रहा है NaCl प्लस, भाई समझ आया कि नहीं आया भाई। देखो अगर ऐसे रट्टा मारोगे, मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट वाटर, मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट वाटर, तो रट्टा मारते रह जाओ, लॉजिक लगाओ, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होता है, बेसिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, सॉल्ट और वाटर मारेगा। समझ में आया कि नहीं, सेम ये चीज है। लॉजिक क्लियर हुआ तो बोलो भाई, अगर नहीं हुआ तो बोलो भाई। भाई दोनों रिएक्शन एकदम जुबान, ये आपके जुबान पे सेट हो गई भाई, चलो बढ़िया भाई। अब मैं इसमें आगे बात करूं अगर, अब इसमें भाई देखो अगली रिएक्शन इसमें आती है हमारी, किसकी आती है, हाइड्रोजन गैस कौन के साथ जलती है। देखो भाई सुनो, इसके बाद हमारी आई थी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन। देखो भैया सुनो, मेटल प्लस एसिड, ये तो हमने क्लास में करके देखा था, और ये मुझे नहीं लगता कोई भी भूलेगा। देखो भैया कैसे, मैं इसका प्रोडक्ट बाद में लिखूंगा। देखो भाई आपको पता था ना, ये जो बोर्ड का ये जो सिल्वर फॉइल होता है, जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है, इसको मैंने क्या किया था, मैं एसिड में डाला था तुम्हारे सामने। अब जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, इसको मैंने अगर HCl में डाल दिया, तुम्हारे सामने डाल के दिखाया था, तो ये सॉल्ट बन जाता, जो हमारा PPT बन जा रहा था, AlCl3। अब भाई हाइड्रोजन बच गया ना भाई, तो ये हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाते। अब बोलो भैया हमें कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस बाहर गई है, भैया कॉमन सेंस है ना हमारे पास। तुम लोगों को करके दिखाया था, गुब्बारे में भरी थी वाली गैस, भाई जलाओगे ना तो भाई साउंड आएगा, जैसे कहता है पॉप साउंड, पॉप साउंड कहता था। समझ में आई ना, ये समझ में आएगी नहीं यार, कोई दिक्कत हो बताओ भाई। जिसको एक्सपेरिमेंट देखना शॉर्ट्स पे पड़ा हुआ है, ध्यान से देख लेना, बहुत एक्सपेरिमेंट डाले हाइड्रोजन गैस पे। समझ में आएगी नहीं भाई, तो कोई दिक्कत तो बताओ भाई। याद हुआ भाई, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस, गवार बुद्धि, सॉल्ट प्लस वाटर, हर जगह सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। भाई मेटल का अगर एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, सॉल्ट प्लस, सॉल्ट प्लस, भाई कोई दिक्कत तो बोलो भाई, सॉल्ट प्लस, बस बढ़िया भाई, यही तो चाहिए जिंदगी से यार। दूसरा हमारा, और इसमें कौन सी रिएक्शन थी, तो हाइड्रोजन गैस समझ में आ गया, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड प्रोवाइड करता है। और कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। और कौन सी रिएक्शन थी हमारी उसके बाद, कार्बोनेट के साथ थी। अगर भाई देखो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, भाई नोट्स हाथ में रखो एकदम, हाँ। और भाई तभी तो देखो, अगर आप बार बार रिकॉल करेंगे डेटा, बार बार आप समराइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी तो बेटा आपके दिमाग में सेट होगा अकॉर्डिंग टू न्यूरॉन, तभी तो पहुंचेगा ऊपर, CNS तभी तो काम करेगा। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं, तो प्रोडक्ट क्या बनता था, सॉल्ट प्लस H2O। भाई सुनो, अब मैं इसे याद कराता हूँ, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O होता भाई। देखो भाई एसिड का एग्जांपल ले लो भाई, अपना फेवरेट एसिड ले लो, मेटल कार्बन ले लो, मेटल कौन सा ले लो, सोडियम मैग्नीशियम कुछ भी ले लो यार, फिर सोडियम भी ले ले क्या, मैग्नीशियम ले लेगा। अरे यार ये लो यार, कैलिस की बात भी मान लो, कैलिस बोलता है कभी मेरी नहीं मानते। हाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट की अगर मैं बात करूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, MgCO3 जाएगा। बोलो भैया आपको कैसा पता, अभी पता है, अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में लेक्चर में, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम की 2 से 2 कैंसिल, मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्मूला आ गया हमारा। अरे यार रोने लग जाते हो बात बात पे, तो 2 से 2 खत्म, 1 1 आया, MgSO3 हमारा क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। कोई दिक्कत तो बताओ है। तो HCl प्लस MgSO3, सॉल्ट बनाओ भाई, सॉल्ट बनाओ भाई, क्या बनेगा, Mg, भाई 2 क्यों आएगा, लॉजिक लगाओ, क्लोरीन की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की 2, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, हर जगह यूज होगा, तभी हमने स्टार्टिंग में बोला था। ये हो गया भाई। देखो उसके बाद आप इधर देखो ही मत, हमने तो भाई याद कर रखा है CO2 H2O मारता है, ये रहा CO2 प्लस। कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें सवाल ही उठता है भैया, ठीक है पानी को तो हम देख के पता लगाने, पानी बनता है, सॉल्ट भी चलो ठीक है PPT की तरह सेटल हो जाएगा, CO2 तो कैसे उड़ जाएगा, हमें कैसे पता चला कि CO2 बन रहा है ना भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि CO2 बन रहा है, समझ में आया कि नहीं भाई। तो CO2 को तो हम जला के भी नहीं देख सकते पॉपअप साउंड की तरह, तो CO2 का हमारा एक कॉन्सेप्ट आया था इसके अंदर, टेस्ट फॉर CO2, हमें पता होना चाहिए, बोर्ड में बहुत सवाल आता है इस पे भाई। तो CO2 पे टेस्ट करें,
राधे राधे। तू जो कह दे सोच। भाई सुनो, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ भाई देखो, अब मुझे पता लगाना है कि यहाँ पे CO2 बन रहा है कि नहीं बन रहा। भाई टेस्ट फॉर CO2 के लिए कोई रिएक्शन बताओ, क्या रिएक्शन थी? बोलो, देखते किसको याद है, बोलो भाई। Ca प्लस गिव्स यू व्हाट? Ca। इसका कलर वाइट, PPT। बहुत बढ़िया। और क्या बनेगा? अरे ये रिएक्शन अभी तुम्हें ऐसे याद करा देंगे ना तो बोलोगे ये जिंदगी में ये रिएक्शन तो कभी थी नहीं। यहाँ पे सी वो छूट है इसका। ओहो, गलत क्या किया तुम लोगों ने? ओहो ओहो ओहो, गुनाह कर दिया। ठीक है भाई, अब सुनो, देखो अब लॉजिक लगाते, देखो लॉजिक लगाए आगे। देखो भैया, अगर इसकी एक रिएक्शन और भी थी, चलो उसको थोड़ी देर में पढ़े, है ना, इसको पहले समझ लेते हैं। जरा ये बताओ, क्या ये मेटल है? भाई कैल्शियम यार, मेटल हाइड्रोक्साइड है। नेचर क्या होगा? बेस हो गया। बढ़िया बात। ये कार्बन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या हो गया? तो भैया देखो, हमारा मूल मंत्र आ गया, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस सेरा सॉल्ट एरा वाटर। समझ में आया कि नहीं है? तो भैया एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। भाई हर जगह वैलिड है भाई, मूल मंत्र है अपना ये। समझ आया कि नहीं भाई? वैलिड हो गया कि नहीं हो गया? रिएक्शन याद हो गई कि नहीं होगी? आप लोग प्रोडक्ट रट्टा मारते रहते, ये था, मुझे नहीं लगता भाई। समझ में आया कि नहीं है भाई? भाई भाई पहले चैप्टर वाला जो स्नेक था अपना, जो भाई सांप नींबू चाट रहा था, उस सांप को उठाया भाई, CO क्या करोगे? CO2 भाई उठा नहीं सकता ना, सांप काट लेगा ना भाई, तो फूंक मार दो उसमें। समझ में आया कि नहीं भाई? फूंक मार दी मतलब, फूंक मारो मतलब CO2 ना भाई। अगर आपने फूंक मार दी तो इसका मतलब क्या भाई? अंदर सांप मान लो सफेद कलर का हो गया भाई। भाई कितना भाई आता, चलो छोड़ो भाई, कितना भाई आता। सुनो अब मैं सुनो बात मैं बताता हूँ आपको प्रोडक्ट क्या। देखो, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आप रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ, है ना भाई, तो व्हाइट कलर दे देता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी CO2 है वो प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है। ये मैं पूरा का पूरा पता लगा लूंगा। ठीक है भाई, अगर व्हाइट कलर मुझे मिल गया मेरी रिएक्शन में, इसका मतलब CO2 प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। अगर हमें व्हाइट कलर नहीं मिला तो CO2 प्रोड्यूस हो रही है? नहीं हो रही। क्यों भैया? CO2 के साथ रिएक्शन करके ही हमेशा कौन सा कलर आएगा भाई? कोई दिक्कत तो बोलो भाई। अरे बोल दो भाई, नहीं बोलोगे कोई बात नहीं। चलो भाई, चलो भाई, ये समझ आ गया। लेकिन इसमें एक और गुनाह वाली बात होती है, पता है क्या? जैसे यही कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, है ना भाई, मान लो तुम भाई आदत से अपनी बाज नहीं है, गिलास है उसमें फूंक मारो तुमने, सफेद कलर आ गया, ओहो ओ माय गॉड। अब उसी में तुम तो भाई, तुम्हें तो मजा आने लग गया, तुमने क्या करा? अगर ऐसे करने लगे भाई, एक्सेस में डाल दी CO2, मतलब भर भर के डाल दिया आपने CO2 भाई। कैसे डाली? भर भर के डाल दी। ठीक है भाई, अगर आपने एक्सेस में डाली ना भाई, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है, अच्छा बताओ प्रोडक्ट क्या बनता है? कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा ही कुछ होता है क्या? ऐसे ही होता है भाई। ये जो होता है ना भाई, ये बड़ा प्यारा टॉपिक होता है। ये ना वाटर सोल्यूबल होता है। कैसा होता है? अब बोलोगे ये क्या बवाल है, वाटर सोल्यूबल का क्या नौटंकी है? अरे भैया देखो सुनो, वाटर सोल्यूबल की इज अ वेरी प्यारी नौटंकी। क्यों भैया? ये एक बात बताओ, ये पानी में घुल जाएगा तो सफेद कलर आएगा? आएगा सफेद कलर? हाँ, मतलब आउटपुट ये, अगर जैसे तुमने बीकर में फूंक मारना शुरू करा, है ना, लेकिन तुम किससे बात भी कर रहे हो, इधर उधर नजर मार रहे हो, पता चले सफेद कलर आके बंद भी हो जाए, तो भैया रिएक्शन करते हैं ना, सावधानी बरतनी है। फूंक मारते हैं, देखते भी रहो। समझ आया कि नहीं भाई? ऐसे देखते रहो, क्योंकि भैया स्टार्टिंग में आया तो व्हाइट PPT आएगा। अगर आप उसमें फिर भी भर भर के फूंक मारते रहे, अगर ये एक्सेस में हुआ ना भाई, तो वो घुल जाएगा उसके अंदर। अब घुल गया ना एक बार भाई, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा उसमें। समझ आया कि नहीं भाई? ठीक है भाई, इस पे बोर्ड में सवाल आता है भाई, बहुत बार आता है कि टेस्ट फॉर CO2 क्या है, इस CO2 का टेस्ट कैसे करेंगे। तो याद रखना भाई, याद हुई रिएक्शन, ये याद नहीं हुई तो बोलो भाई, मैंने बहुत वाहियात तरीके से बताया, मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। इतनी भाई बहुत लोगों ने, कोई बोलो भाई जिसको याद नहीं हुआ। ट्रिक की जरूरत है क्या? ऊपर वाली भाई क्या भाई? दोनों डाल दो ना, क्या दिक्कत है भाई? दोनों ही टेस्ट है, इसमें क्या हो रहा है? बल्कि मेन अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा ऊपर वाली है। क्यों भाई? ऊपर वाले से व्हाइट PPT पता चला, नीचे वाला तो सोल्यूबल है भाई उसमें। समझ आएगी नहीं? कोई दिक्कत तो बोलो। हाँ भाई बोलो, कौन बोला भैया? हाँ किसने भैया? हाँ कैल्शियम ऑक्साइड था, उसमें डाल क्या लेते? पानी डाल लेते भैया। कैसी बातें कर रहे हो यार भाई? भूल गए क्या भाई? बताया था हमने आपको। सुनो इधर ध्यान दो, कैल्शियम ऑक्साइड चूना था, पानी मिलाया था, फिर तभी तो पुताई करोगे, फूंक थोड़ी मारी थी। आता है कि नहीं आया? नहीं आता है? हाँ बस बढ़िया। सुनो भाई, और कोई किसी को डाउट है तो बोलो भाई। और कोई दिक्कत?
नहीं भाई, हाँ हमने यहाँ पे CO2 वो CO इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो सॉलिड जनरली सॉलिड। हाँ कैल्शियम, हाँ जैसे हमने CaO लिखा ना, आप चाहो CO को भी पानी में घोल कर ले सकते हो, या जनरल चलो CaO भी ले लो, लेकिन CaO सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन होती नहीं है, इसलिए हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उठाया। एक काम करो ना, बढ़िया है भाई, देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें पानी मिला दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाए, फिर उसमें CO2 का टेस्ट कर लो। ऐसे थोड़ी, अगर सॉलिड पाउडर है उसमें फूंक मार दी पाउडर उठ जाएगा भाई, समझे कि नहीं समझे? तो भाई ये चीज समझ आई कि नहीं है लॉजिक? भाई लॉजिक क्लियर हो, इसलिए हमने CaO नहीं लिया। हाँ चलो इससे एक और चीज क्लियर हो जी, मैं आपको बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ। देखो भाई जो एसिड होता है ना भाई, एसिड को अगर तुम्हारे हाथ सूखे हुए ना, तो मतलब हाथ पे रख सकते हो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे हाथ को, क्योंकि एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, जितनी भी भाई मतलब अच्छी अच्छी वाली प्रॉपर्टी है ना भाई, वो सारी प्रॉपर्टीज का चक्कर क्या, वो सब जब रिलीज होती है जब H+ प्रोड्यूस होता है। कब रिलीज होती है? जब H+ प्रोड्यूस होता है। अब जैसे आपका जो एसिड सूखा हुआ है तो वो H+ रिलीज नहीं कर रहा, तो आपको हाथ को जलाएगा भी नहीं, तो आप चाहो सूखा पाउडर हाथ पे रख सकते हो, तो वो ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ना ही वो आपको जलाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर हाथ में जरा सा ही पसीना आ गया ना बेटा, तो बेटा पता चले कि यहां से निकल के यहां से बाहर। सोडियम सोडियम नहीं, एसिड, समझा? लाल वाला एसिड, एसिड निकलेगा बाहर। भाई समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, भाई कोई दिक्कत तो बोलो भाई। भाई मस्त क्लियर है ना भाई? अगर दिक्कत है तो बोलो भाई। मस्त क्लियर है भाई? हाँ भाई अब सुनो, अब कुछ बेसिक बातें हो जाए एसिड पे। ये मेरे ख्याल से एसिड की सारी रिएक्शन खत्म हो गई, एक रह गई खाली कि भाई देखो सुनो, अगर हम बेस के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं भाई, ये बड़ी प्यारी रिएक्शन, ध्यान से देखना इसको। राधे राधे। Zn+ क्या बनता था प्रोडक्ट? सोडियम जिंक, सोडियम, सोडियम जिंकेट, इसे याद रखना भाई, फॉर्मूला बोलो। Zn होता है, Zn O2 होता है, Zn O2 होता है भाई। समझ में आया कि नहीं? याद रखना, ठीक है भाई? क्या याद रखो कि नहीं हो? हाँ चलो मैं आपको एक बढ़िया वाली बात बताओ, ध्यान से सुनना भाई, है ना? ये अगर हॉट का सवाल बना तो पूछा जा सकता है। सारी मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, एक नहीं होता, कौन सी नहीं होती बताओ? नहीं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो अलग हो गई। क्या हुआ? सारी मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती है, एक ऑक्साइड नहीं होती। ZnO2 और वो NH4OH मेटालिक ऑक्साइड है, NH4 मेटालिक ऑक्साइड है। मेटालिक हाइड्रोक्साइड में काउंट करोगे आगे जाके जब पढ़ोगे उसे, तो अभी के लिए आप इतना याद रखो, NH4 बस। चलो सब जाए बाहर में, तो बस इतना याद रखो, NH4OH जो होता है भैया, वो बेसिक इन नेचर नहीं होता। आउटपुट इतना याद रखो, बेसिक इन नेचर नहीं होता। समझ आया कि नहीं? अब भाई लॉजिक पे बात करें, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? हाँ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? बढ़िया। अब इसमें मैं आगे वाली बात कर दूं, ध्यान से देख लो। क्या बोल सकते हो भाई? जरूरी है क्या दुनिया में दो ही चीजें एग्जिस्ट करें? सुनो भाई, देखो एसिड और बेस का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो तुमने 11th में क्लियर करना है। अभी आगे पता चलेगा तुम्हें क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँ कि आपका सारे के सारे आपको रीजन मिल जाए। समझ आएगा? अब देखो भाई एक चीज है, जो छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंटर्स, जिन पे सवाल बनता है और बालक हो जाता है कंफ्यूज। बालक क्या आप लोग हो जाते हो? कंफ्यूज हो जाते हो। देखो भैया सबसे पहला प्यारा सा क्या कंफ्यूजन आता है हमारे यहाँ पे, जो एसिड होता है ना भाई, जो पानी में किस फॉर्म में पाया जाता है? याद रखना, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में पाया जाता है भैया, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। जब हमने पढ़ाया तो हमने ये भी बताया था हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है। इसका फॉर्मूला होता है H3O+। समझ में आया कि नहीं? हमेशा याद रखना, मैं रिपीट करता हूँ, एसिड में पानी किस फॉर्म में पाया जाता है? हाइड्रोनियम आयन। आई रिपीट, एसिड में पानी किस फॉर्म में पाया जाता है? हाइड्रोनियम आयन। आई रिपीट, एसिड में पानी किस फॉर्म में पाया जाता है? हाइड्रोनियम आयन। आई रिपीट, एसिड में पानी किस फॉर्म में पाया जाता है? एसिड में पानी नहीं, पानी में एसिड। हाँ तो भैया पानी में एसिड, एसिड में पानी से एक चीज और क्लियर होती है, पता है क्या? एसिड को डाइल्यूट कैसे करना है? डाइल्यूट एसिड, आपने एसिड को डाइल्यूट करना मतलब क्या है? आप मतलब देखो भाई, एसिड में पानी मिलाना है, अब आउटपुट ये एसिड में पानी डालें या पानी में एसिड डालें? भाई याद रखना, पानी में एसिड डालेंगे हम, पानी में एसिड। भैया पानी में एसिड काहे डालेंगे? देखो भाई सुनो, पानी में अगर आप एसिड डालो तो अगर आपने एक बूंद डाली तो आप उसे घुमाते रहो, स्टिंग करते रहो कंटिन्यूस, ठीक है? अगर आपने एसिड है पानी डाल दिया तो भाई हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, मतलब ब्लास्ट करेगा और तुम्हारे फेस जल जाएगा। समझ आया कि नहीं भाई? तो भैया हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, तो आप क्या करोगे? एक बूंद डालो और उसे घुमा दो, घोल दो उसमें, फिर एक बूंद डालो फिर घोल दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो एसिड में पानी या पानी में एसिड, ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है? इसी के साथ हमारा एसिड वाला पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। बोलो भाई कोई दिक्कत तो बताओ भाई। हाँ कुछ लोग बोलेंगे पीएच पेपर, वो इसके बाद बताएंगे, अभी बोलो। अभी क्लियर है भाई सबको? भाई कोई दिक्कत तो बोलो भाई। नहीं, चलो बढ़िया बात है। अब देखो, अब कुछ और चीजों की बात करी जाए।
हाँ भाई देखो, सुनो सीधी सी बात है, चलो हम बात करते हैं पीएच पेपर पे। हाँ देखो भाई, पीएच पेपर का बवाल है, इसको देखो। पीएच का मतलब होता है बेटा पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। भाई ध्यान से देखना, एक ही बार में सब पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 0 होता है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे आपका 14 होता है, ठीक है बेटा। तो 0 से जो 7 तक का एरिया है ना बेटा, इसको मैं एसिड बोलूंगा। ये एक स्केल है, अगर कोई बोले क्या है, ये एक स्केल है। इसके बेसिस हम इसे एसिड में डुबाएंगे तब पता चलेगा, बेस में डुबाएंगे तब। मतलब ये भी एक टाइप का इंडिकेटर है, आप ये बात कह सकते हैं। तो 7 से 14 तक अगर आप जाएंगे तो बेटा ये बेस का इलाका है। आप बोलोगे यार ये सब तो ठीक है, 7 क्या है? 7 पे न्यूट्रल होता है, ना एसिड ना बेस। अब देखो भाई, एसिड में हमें पता है लिटमस पेपर अगर हम डालते हैं तो भाई लाल कलर आता है। कैसा आता है भाई? रेड। और अगर मैं 24 में डालूं तो ब्लू आता है। चलो वायलेट बोल दो या ब्लू बोल दो, चलो यार ठीक है यार, ब्लू बोल दिया, ठीक है। अब देखो भाई, आपसे पता एग्जाम में सवाल ये पूछे, अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, यहाँ से जब इधर की साइड अगर मैं मूव करूंगा तो ब्लू कलर डार्क होता जाएगा, लाइट होता जाएगा? डार्क। और इधर अगर मैं रेड मूव करूंगा तो इधर रेड कलर बढ़ता जाएगा, क्योंकि एसिड बढ़ रहा है, ठीक है भाई। अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे अगर पीएच की वैल्यू 1 है और पीएच की वैल्यू 2 है, और आपसे बोला है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, तो याद रखना पीएच 1 वाला क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। समझ में आया कि नहीं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और पीएच 2 वाला क्या होगा? वीक एसिड। कौन सा होगा? ऐसा नहीं पीएच 2 वीक, पीएच जो 2 है वो वीक एसिड है भाई, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इसके रिस्पेक्ट में वीक है। समझ आया कि नहीं? कभी कभार इसमें ये सवाल पूछे थे कि दो कंपाउंड हमारे पास, एक लाइट ब्लू कलर शो कर रहा है, एक डार्क ब्लू कलर शो कर रहा है। अब बताओ दोनों में से पीएच ज्यादा किसका होगा? किसका बोलोगे? डार्क ब्लू वाले, क्योंकि अभी मैंने बता दिया इधर जाते कलर हमारा बढ़ता है, ठीक है भाई। समझ आ गया भाई? कोई दिक्कत तो बताओ। हाँ भाई, तो यहाँ पे कुछ पीएच हमने याद रखने होते हैं। बताओ हमारी ह्यूमन बॉडी का ब्लड का पीएच कितना होता है? बोलो। अबे भाई यार, तुम्हें ये भी नहीं पता? हाँ हाँ, 7.5 से लेके 7.7 7.8 ये रहता है, मतलब थोड़ा सा बेसिक होता है, बेसिक होता है भाई। मतलब हद है यार, तुम्हें ये भी नहीं पता? बड़े बुद्धिहीन हो यार। हाँ हो मान इंसान, ये भी नहीं पता? इधर ध्यान दो, अब उसे पढ़ने की एक्टिंग मत करो, इधर ध्यान दो। अब इधर क्या फंस गए? एसिड रेन का पीएच बोलो। 5.6। इसको बंद करो, इधर ध्यान दो, खुराक लेके मानोगे। 5.6। और किस किस का पीएच था अपने सिलेबस में? सॉइल का कितना है भाई? एक जनरल डेटा होता है, ऐसा तुम्हारा किस चीज का पैरी नहीं करता। सॉइल का क्या है पीएच? जनरल न्यूट्रल होता है, लेकिन 6.8 के क्लोज होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर एसिड और बेस में कसम खिलवाई है तो आप हल्का सा एसिड बोलोगे उसे। समझ में आया? हल्का सा एसिड, कोई 6.8 है। समझ में आया कि नहीं भाई? लेकिन चलो ठीक, लेकिन ये सब पूछा नहीं जाएगा आपसे कभी, पता आपको? आपको इन दोनों का पता हो तो ठीक है। आपके टूथपेस्ट का क्या होता है? 7 से ज्यादा, मतलब ग्रेटर देन 7 होता है, मतलब बेसिक होता है। भाई खुद सोचो ना यार, टूथपेस्ट का मैं तुम्हें याद कराता हूँ। भाई रात को खाना खा के सोते हो भाई, पूरे दिन रात मुंह बंद रहता है भाई, पेट में एसिड है, एसिड खाना मिला रहा है, तो जो भाई जो आपकी CO2 वगैरह ऐसे निकले, ये सब एसिडिक है। तो भैया सुबह हम ब्रश करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो खुद सोचो, तो हम उस टाइम मुंह में जो रगड़ेंगे वो बेस रगड़ेंगे या एसिड रगड़ेंगे? बेस, तभी तो न्यूट्रलाइज होगा कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं भाई? इसीलिए जो टूथपेस्ट होता है उसका पीएच क्या होता है हमारा? 7 होता है भाई। कोई मतलब 7 से ज्यादा होता है, सॉरी भाई मैंने गलत बोल दिया। हाँ बोल सकते हो। कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत? पीएच समझ आ गया भाई? पीएच में इधर याद रखना, इधर जाते जाते बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, इधर जाते जाते एसिडिक। इसमें मैं एक महंगी वाली बात बोलता हूँ, जिसको समझ आ जाए अच्छी बात है, जो समझना है छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर पीएच 13 और पीएच 14 है, तो इन दोनों में अगर मैं बोलूँ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो आप बोलोगे पीएच 13 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड। आप बोलो भैया दोनों तो बेस है, एसिड है ही नहीं। भाई समझने वाले समझ गए, ठीक है भाई? H+ यहाँ पे भी पाया जाता है, लेकिन बहुत माइन्यूट पाया जाएगा, मतलब बहुत माइन्यूट पाया जाएगा। 11 में इसका प्रॉपर मैं आपको डेरिवेशन तक कराऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। समझ में? 11 में तो इवन हमें ये भी पढ़ना होता है कि पीएच और पीओएच का सम जो होता है वो 14 ही क्यों होता है भाई? क्या ये चेंज हो सकता है? भाई डेफिनेटली चेंज हो सकता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो समझ आ गया कि नहीं आ गया भाई? समझ आया कि नहीं आया भाई? बढ़िया भाई। तो अब हम लोग बेस पे बात कर सकते हैं क्या अपने? चलो बेस पे चलते हैं। राधे राधे भैया जी। अच्छा किसी को बोरियत तो फील हो रही? याद हो रहा है साथ के साथ? ये बताओ भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ के साथ याद होता जाए। याद हो रहा है भाई साथ के साथ? पक्की बात? हाँ भाई चलो अब बात करते हैं बेस की। तो बेस की रिएक्शन चलो बोलना शुरू करो भाई। रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो पहली रिएक्शन क्या है? मेटल प्लस, अभी मैंने बताया था सोडियम जिंकेट बनता है भाई, इरेज कर दें। और कोई दूसरी बोलो, बोलते रहो यार। एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन अभी हम पढ़ चुके हैं। कोई ऐसी बोलो जो न्यू हो।
नॉन मेटल और बेस। तो भाई इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। तो मतलब ओवरऑल एसिड में ही सारी रिएक्शन कवर कर चुके हैं। हाँ, अब बात करते हैं बेटा डायरेक्ट किस पे बात करें, सॉल्ट पे। बट सॉल्ट पे बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसको समझना जरूरी है। देखो ये इस पे ना सवाल बनता है, ध्यान से देखना। सॉल्ट की मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। सॉल्ट कैसे बनता है मेरे को तो पता है, एसिड और बेस को मिला दो तो सॉल्ट बनता था, सॉल्ट और वाटर बन जाता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखो भाई, सॉल्ट तीन टाइप का होता है, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट, एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट। अब बोलो का बवाल बढ़ा दिया ये। देखो भाई आप खुद सोचो, आपको पता है एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्ट बनता है। भाई कॉमन सेंस लगाना, अगर एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्ट बनता है, बोलो भाई बनता है, ठीक है। अगर मैंने एसिड ले लिया स्ट्रॉन्ग वाला, बेस ले लिया वीक वाला, तो भैया जो सॉल्यूशन होगा उस पे एसिड की भाई पावर रहेगी कि नहीं रहेगी? तो एसिड तो ठहरा स्ट्रॉन्ग वाला, तो इस टाइम पे हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। एसिडिक सॉल्ट समझ आया कि नहीं आया? अब भाई बेसिक में क्या होगा, भाई बेस ले लो तगड़ा वाला भाई, और एसिड क्या ले लो, वीक वाला। तो भाई जो प्रोडक्ट होगा उसमें हमारे का बेस की छाप रहेगी कि नहीं रहेगी? तो भैया बेसिक सॉल्ट होगा। और अगर भैया दोनों आप वीक एसिड ले लो और वीक ही बेस ले लो तो क्या बनेगा? ऐसा जरूरी नहीं आप दोनों को स्ट्रॉन्ग ले लो तब भी चलेगा, तब भी आपका क्या बन जाएगा, तब भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। सवाल इसमें ये नहीं आता, सवाल क्या आता है वो देखो। सवाल आपका ऐसा आएगा कि मान लो आपको CuSO4 दे देंगे और बोलेंगे भाई देखो ये एक सॉल्ट है, अब ये सॉल्ट बना कैसे? तो देखो भैया आपने एसिड और बेस का पता लगाना है। भाई पहले एसिड का पता लगाना, मैं तुम्हें ट्रिक सा बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ। जो पीछे वाला कंपाउंड है ना, इससे मिलता जुलता जो एसिड आता है छाप दो यार। जैसे SO4 से मिलता जुलता H2SO4 लग रहा है तो H2SO4 चिपका दो, एसिड पता चले। बेस का पता लगाना है, कॉपर मेटल होता है, मेटल ऑक्साइड आपका बेसिक होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होता है, तो दोनों में से कुछ भी चिपका दो। आप चाहो तो मेटल हाइड्रोक्साइड चिपका दे। समझ आया कि नहीं भाई? कोई दिक्कत? अब बोलो ये 2 आइस कैसे आ गई? फॉर्मूला बनाना सिखाया था अभी आपको, हाइड्रोक्साइड का बन होता है। भाई समझ में आ गया? हाँ, अब जैसे इसमें NaCl आ गया तो भैया देखो Cl से मिलता जुलता एसिड, बोलो HCl हो गया, NH का बेस बनाओ NaOH हो जाएगा। भाई समझ में आ गया? भाई अगर सॉल्ट पता होगा एसिड बेस का पता लगा लो। आपका काम है से पीछे वाले को देख के एसिड बनाओ, पीछे वाले को देख के एसिड बनाओ। समझ आया कि नहीं भाई? कोई दिक्कत तो बताओ। अब इसके बाद अपना इस चैप्टर में आता है मेन लर्निंग पार्ट जो शुरू होता है। भाई यहाँ तक मेरे ख्याल से डेटा याद भी हो गया होगा आप लोगों को, अगर याद नहीं हुआ तो बोलो भाई याद हो गया। सॉल्ट पे चले हम ना, सॉल्ट पे चले। देखो भाई अब चलो बात करते हैं। भाई याद हो रहा है ना सबको? ठीक है भाई, राधे राधे। चलो सॉल्ट मेरे ख्याल से आता सबको होगा, खाली लर्निंग में दिक्कत होगी ना। सॉल्ट आता सबको है, हाँ। तो भाई देखो सुनो, सॉल्ट की मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है भाई। डायरेक्ट हम कॉपी कर ले रहे हैं, फिर हम उसको कोशिश करेंगे याद करने की, ठीक है भाई। डायरेक्ट रिएक्शन लिखे तो सॉल्ट के अंदर, चलो ठीक है, सारे लोग नोट्स ओपन करो और बोलना चालू करो, ठीक है भाई, है ना भाई। डायरेक्ट हम उस पर बात करेंगे। जैसे पहला हमारा जो सॉल्ट है भाई, सॉल्ट नॉर्थ कॉमन सॉल्ट होगा हमारा। जब तक मैं लिख दूंगा उसके बाद उस बताओगे क्या? देखो भाई कॉमन सॉल्ट है, सुनो कॉमन सॉल्ट कैसे बने, ये जी पलट देखो देखो भाई HCl प्लस NaOH है। हाँ भाई अगर सोचो इसमें मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करा दूं, भाई इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ना है। खुद सोचो Na के साथ क्या जाएगा यार, ये भी छोड़ो, ये भी जाए भाड़ में यार। आप ये देखो ये एसिड है और ये क्या है, सॉल्ट और वाटर बनाना। तो भाई मूल मंत्र है अपना, भाई मूल मंत्र है ना भाई, सॉल्ट और वाटर बनाना। तो भैया सॉल्ट बना दो ना यार, किसने मना किया है? NaCl प्लस। समझ में आया कि नहीं? भाई कोई दिक्कत हो बताओ। भाई बन गया NaCl। भाई एक ज्ञान की बात बताते हैं, ध्यान से सुनिए, UCH मिल गया आपको। NaCl प्लस H2O को कुछ और नाम भी देते हैं क्या हम? क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। याद रखना क्या बोलते हैं इसको हम, याद रखना भाई, क्या मिलेगा? ब्राइन सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से कॉमन सॉल्ट की रिएक्शन याद करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये तो भाई ये तो देखो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। NaCl है, Cl से एसिड पकड़ो, कौन सा बनेगा? HCl बनेगा। Na से कौन सा बनेगा? NaOH। समझ में आया कि नहीं भाई? बोलो भाई ये रिएक्शन हो जाएगी। अगले पे मूव करें, अगले मूव करें। भाई देखो कॉमन सॉल्ट की रिएक्शन होगी, ठीक है भाई। लास्ट में ये सारी रिएक्शन दोबारा लिखेंगे। सब सॉल्ट हो गया, ठीक है भाई, याद होगी सॉल्ट की रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन पे चलते, चलो दूसरी रिएक्शन बोलो भाई। भाई क्या बना रहे हो पहले ये तो काम, हाँ बोलो। एक क्या भाई, चलो तुम्हें उल्टी लग रही है क्या? हाँ वॉमिट वाला। सुनो देखो बेटा, रिएक्शन उल्टी आपको लग रही है, क्यों? क्योंकि आपने रट्टा मारा है। मैं ये बात प्रूफ करता हूँ, देखो ठीक है। अब जैसे NaCl है,
आप भाई NaCl प्लस H2O है, आप क्या चाहते हो इससे मैं कुछ भी बना दूं। भाई तुम बात कर रहे हो कॉमन सॉल्ट की और तुमने सॉल्ट ही प्रिपेयर करना है, सॉल्ट तुमने बनाना हो, तुम सॉल्ट का यूज कर रहे हो, ये क्या बात है यार। नमक बनाने के लिए नमक का यूज कर लिया, कोई सेंस हुआ इस बात का। तो भैया रट्टा मत मारो, लॉजिकल समझो, नहीं समझे, समझ में आ गई कि नहीं भाई। इसलिए आपको रिएक्शन जो उल्टी लग रही है वो आपको गलत लग रहा है भाई, आपसे भूल हो गई, गुनाह हो गया भाई आपसे, ठीक है भाई। अब अगला बताओ क्या बनाने का वो है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, अंग्रेजी में बोलोगे, जो बेचारे सारे बालक है उन्हें समझ कैसे आएगा यार। कास्टिक सोडा, इट्स कास्टिक सोडा, इट्स कॉस्टिक सोडा। हाँ भाई, इट्स कास्टिक सोडा नहीं, इट्स कास्टिक सोडा। भाई कास्टिक सोडा सुनो, जो जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो जवाब देते रहो, तुम्हें याद करा देंगे। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला बोलो, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या नहीं होता? नहीं नहीं, भिंडी बाजार ना बनाओ, मंडी ना बनाओ। अब बोलो क्या होता है कॉस्टिक सोडा का? Na। अब बताओ भाई दोनों में से सही कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला। मयंक भैया भाई गुनाह हो गया। हाँ भाई, तो समझ में आया कि नहीं आया भाई। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? यही होता है NaOH। तो हमने बनाना क्या है अब, प्रिपरेशन की बात करें तो भैया NaOH की प्रिपरेशन की रिएक्शन बोलना चालू करो। चलो भाई, भाई एक सांस में Na प्लस H2O। भाई प्लस में कुछ नहीं है क्या? इलेक्ट्रिसिटी आगे Na और H2 या H2O या O भी आएगा। ठीक है भाई, बढ़िया। देखो भाई हमने कॉस्टिक सोडा बनाना था। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, नॉर्मल बेस होता है। अच्छा कोई बता सकता है हम नॉर्मल बेस का कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इसको बाद में याद करेंगे, पहले इसका यूज बता सकता है क्या कोई? हाँ भाई, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कर सकते हो, क्योंकि बेस है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है भैया। तो हमने ये थोड़ी बोला कि इंसान को पिला दो भाई, जो रिएक्शन के अंदर एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं। मतलब यार तुम लोग कभी दिल पे ले लेते हो यार चीजें भाई। और बोलो और क्या हो सकता है? साबुन बना लो भैया इससे, क्योंकि बेस है, कपड़े धोने में काम आएगा। और बोलो पेपर बनाने में यूज कर लो, क्योंकि भाई रफ कॉपी का पेपर कभी काला वाला खा के देखना, कड़वा लगेगा, बेस होता है भाई उसमें। तो भैया ठीक है, सुनो आपको, देखो भाई मेरे को पता है आप सारे लोग इसके यूजेस कर लोगे। आपके साथ जो दिक्कत आती है वो इसमें ये आती है, रिएक्शन याद कैसे करें, है ना भाई। तो इसमें करना है हमने, देखो आप खुद सोचो, NaCl प्लस H2O है भाई, है ना भाई। भाई इधर ध्यान दो यार सारे लोग, यार कुछ लोग ना भाई, तो भाई हरकतें ना करो यार। देखो NaCl प्लस वाटर है, इन दोनों को मिला के अभी मैंने एक नाम दिया था इसको, ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ब्राइन सॉल्यूशन में जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओगे भाई, तब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, Cl2 बनता है, H2 बनता है भाई। ठीक है भाई, Cl2 बनता है और H2 बनता है भाई। समझ में आया कि नहीं आया भाई? अब इसमें सवाल उठता है याद कैसे करें भाई। हाँ देखो भैया, इसका याद करने का कोई भी तरीका नहीं है अपने पास, सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इसको 10 बार बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं भाई? कोई दिक्कत तो बताओ भाई। अच्छा एक बात हो, अगर मैं आपसे बेस का नाम पूछूं तो आपके दिमाग में जनरल बेस कौन सा आता है? इसको छोड़ दो, NaOH आता है, सबके दिमाग में बाय डिफॉल्ट यही आता है भाई। कोई दिक्कत बताओ, बेस मतलब साबुन होता है, ये बात सबको पता है। समझ में आया कि नहीं भाई? समझ में आया कि नहीं भाई? कोई दिक्कत तो बोलो भाई। इतना समझ लो, ऐसे याद रखते हो ब्राइन सॉल्यूशन है ना भाई, ब्राइन सॉल्यूशन साबुन बन जाता। बस इतना आप जनरल याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो? ब्राइन सॉल्यूशन से साबुन बन जाता है, साबुन बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और जब साबुन बनता है ना भाई, तो उसमें से आवाजें आती हैं ऐसे। वो मुझे पता है जलाने पे आता है, लेकिन कोई बात नहीं, मान लो इससे तो याद रहेगा। इसके लिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाइड्रोजन। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हाइड्रोजन में। भाई देखो सीधी सी बात है, ब्राइन सॉल्यूशन में भाई, ब्राइन सॉल्यूशन में जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे ना भाई, तो कल साबुन बनेगा। कब बनेगा साबुन? अगर आज मिलाओगे तो कल बनेगा साबुन, वो भी आवाजों के साथ भाई। समझ, आतिशबाजियां होंगी भाई। समझ में आया कि नहीं भाई? समझ में आई ना? ब्राइन सॉल्यूशन में पानी मिलाएंगे, मतलब ब्राइन सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो भैया पता क्या बनेगा? साबुन बन जाएगा, आतिशबाजियों के साथ। आतिशबाजी मतलब आवाज, पॉप साउंड। समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? लेकिन बनेगा कब साबुन? कल। कब बनेगा? कल। अगर आज बनाओगे तो कब बनेगा? कल। अब ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे ब्राइन सॉल्यूशन की बात करें। ब्राइन सॉल्यूशन हमें पता है NaCl प्लस H2O। भाई जब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस पास करा है, ध्यान से सुनना, साबुन बनेगा, साबुन बनेगा भाई। कब बनेगा? कल। Cl कल, Cl कल।
ठीक है भैया। और किसके साथ बनेगा? आतिशबाजियों के साथ बनेगा, हाइड्रोजन गैस के साथ बनेगा। समझ आया कि नहीं है भाई? भाई याद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई, सीधी सी स्टेटमेंट है, ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो कल साबुन बनेगा, आतिशबाजियों के साथ बनेगा। कल साबुन बनेगा, आतिशबाजियों के साथ बनेगा। आतिशबाजियों का मतलब हाइड्रोजन गैस, मतलब पॉप साउंड के साथ। समझ आया कि नहीं? हाँ भाई, कोई दिक्कत तो बोलो भाई। भाई याद हुआ नहीं याद हुआ? बोलो भाई। भाई देखो, मैं चलो दोबारा लिख के बता दो। देखो सुनो, दोबारा लिखते हैं, सुनो तो भाई देखो। भाई देखो, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl प्लस, हमने पास क्या कराना है? इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया। भाई बनते ही क्या बनेगा? NaOH बने, साबुन बने। कब बनेगा? कल बनेगा। किसके साथ? आतिशबाजियों के साथ, हाइड्रोजन के साथ। समझ आया कि नहीं भाई? याद हो गया पूरा? ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना लिया, मतलब अपना बेस भी बना लिया, NaOH की प्रिपरेशन भी देख ली भाई। कोई दिक्कत तो बोलो भाई। हाँ क्या? और हाँ, इसे एक बात और है, इसे ना चोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं भाई। कौन सा? चोर वाला प्रोसेस कहते हैं। कौन सा भाई? चोर वाला भाई। समझ में आ गया ना भाई? चोरी वाला प्रोसेस कहते हैं, ठीक है भाई? चोर की याद रखो, चोर अल्कली प्रोसेस। हाँ भाई। अच्छा, 19-20 का ही तो फर्क है चोर और क्लोर में। समझ में आया? 19-20 का ही तो फर्क है। चोर अल्कली बोलो, क्लोर अल्कली बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? इसे क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस मतलब चोर अल्कली प्रोसेस। समझ में? इट्स अ चोर प्रोसेस। नहीं समझे भाई? कोई दिक्कत हो बताओ भाई। याद हो गया? इट इज ऑल्सो नोन एज चोर अल्कली प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? चोर अल्कली प्रोसेस। भाई याद हो गया? भाई भाई बातें ना करो यार, ये गुनाह है भाई, है ना? भैया जी, सिद्धार्थ क्या कर रहे हो यार? हाँ, थोड़ी सी नौटंकी कम करने का। भाई बताओ, और तीसरी रिएक्शन की अगर बात करें, तीसरा किसका प्रिपरेशन है? मैं ब्लीचिंग पाउडर था, वो जो क्लोरीन लेके आए थे ना, तुम क्या चाह रहे हो ये बताओ? वो क्लोरीन भी लेके आए थे, उसको यूज करना। ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर, देखो भैया सुनो, किसी भी चीज को याद करने से पहले हमारे पास एक एम होता है, एक टारगेट होता है कि हमने बनाना क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे पास एक टारगेट होता है कि हमने बनाना क्या है। तो बनाना क्या है, अगर मैं इस पे बात करूंगा भाई, तो सबसे पहले मुझे बेकिंग ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है फॉर्मूला? बोलो। CaOCl2। हाँ, समझ में आया क्या? आप ऐसे आते क्या? भैया सुनो, इधर ध्यान दो यार। सुनो, CaOCl2। ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत तो बताओ भाई। अब इसे याद कैसे करोगे? कब लास्ट हमने ट्रिक बताई थी, भूल गए? काओ कल, हाँ, काओ कल पाउडर लगा के आए थे। देखो मतलब भाई सुनो, हमने प्रॉपर इसके लिए ऐसे ही ट्रिक्स बनाया था भाई। हाँ, जैसे बिहारी भाषा में बोलते हैं ना, एकदम भोजपुरी लगे में, काओ कल पाउडर लगा के आए थे। समझे कि नहीं समझे? तो भाई देखो, काओ कल पाउडर लगा के आए थे। समझ में आया कि नहीं? काओ कल पाउडर लगा के आए थे। हाँ, स्मार्ट बन के आ रहे थे। हाँ, मैथ की क्लास से भैया तो स्मार्ट बन के कैसे नहीं आते? हाँ क्या भैया, एक बात मैं बोलूं? हाँ हाँ, तुम लोगों को बुरा लग जाएगा, छोड़ो भाई। भाई चलो आगे बात करते हैं। भैया सुनो, देखो तो भैया अगर मैं बात करूं, अब हमें इसको प्रिपेयर करना है। CaOCl2 की हमें क्या करना है? प्रिपरेशन करनी है। तो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो इसमें बनेगा कैसे, ये बताओ भाई। बताओ क्या हुआ सबसे पहले यहाँ पे? CaOH का और बस बस आगे बोलो, आगे बोलो। CaO बाय प्रोडक्ट और बस। हाँ, बस कॉमन है, काट दो दोनों साइड। हाँ चलो भाई, हाँ चलो आगे बात करते हैं। समझ में आया कि नहीं भाई? CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 CaO। हाँ, तो इसमें भी हमारा सेम प्रोसेस वैलिड है। थोड़ा लंबा करके खींच के बोलना है। काओ कल पाउडर लगा के आए थे। तो भाई याद हुआ कि नहीं हुआ? काओ, इस बार भाई लंबा खींचना है। काओ कल पाउडर लगा के आए थे। तो भैया पाउडर का तो फॉर्मूला याद है ना अपने को? काओ कल पाउडर लगा के आ रहे हो यार। समझ में आया कि नहीं है भाई? समझ आया कि नहीं है भाई? भाई याद हो गया? भाई याद हो गया? काओ कल पाउडर लगा के आए थे। फॉर्मूला हुआ CaOCl2। क्या हुआ? CaOCl2। समझ आया कि नहीं भाई? बोलो भाई। भाई समझ में आएगा? अरे ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस बोलो एक एक करके भाई, बोलो ब्लीचिंग पाउडर का यूज बोलो भाई। ब्लीच करने के लिए। ब्लीच मतलब क्या होता है? लड़कियों,
क्या? पानी को करने के लिए अच्छा नहीं यार, नहीं वो थोड़ा ज्यादा हो गया कि पानी को थोड़ा नेग्लेक्ट कर दो। हाँ भाई ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो अंशु को लेके बनाई थी। अच्छा चलो जो भी है भाई, है ना। सुनो भाई, कोई दिक्कत तो बता भाई, याद रहो ना भाई, कि मतलब ऐसे याद रहो भाई कि कहा हो कल पाउडर लगा के आए थे। तो देख हमारा तो पसीना निकल गया। हाँ भाई, पसीना मार लो H2O को। हाँ भाई सुनो भाई, भाई पहले वाली ट्रिक डिस्कस नहीं करनी, गंदी बात है ना भाई। सुनो भाई, समझ आया कि नहीं? आउटपुट ये याद होनी चाहिए, याद हो गया सबको? अब चलो इसका सुनो, अब सीरियस सीरियस करके इसका थोड़ा यूज कर लेते हैं। भैया देखो, तो पहला यूज इसका क्या है भैया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा क्या? कपड़े वाली इंडस्ट्री में क्या? कपड़ों वाली इंडस्ट्री में कपड़ों वाली इंडस्ट्रीज में यूज होता है। किस लिए यूज होता है? ब्लीच। ब्लीच क्या होता है यार? ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। क्या होता है ब्लीच? रंगने के लिए भाई कलर डालने के लिए, ताकि उस पर कलर चढ़ जाए। समझ आया कि नहीं यार? इसको तो यार मैं जो यार जो लड़की होती है उनकी शादी होती है तो उनकी मेहंदी में भी डाल सकते हैं। लड़कियां बोलते मेहंदी का रंग नहीं चढ़ता, डाल देगा ब्लीच जब रंग चढ़ाना है। हर जगह नहीं लगाते यार, कहीं कहीं चिपका दो रंग, कहीं पे भी चढ़ाना चिपका दो। अच्छा सुनो भाई, समझ आया कि नहीं? ये बताओ भाई, कोई दिक्कत तो बोलो भाई, कोई दिक्कत? दूसरी चीज और कहाँ यूज कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का? कहाँ? हाँ, पीने वाले पानी में यूज कर लो भाई। मतलब क्या करता है मैं बताता हूँ भाई। इसमें क्या होता है, जब क्लोरीन गैस वगैरह अगर डालते हैं ना, क्लोरीन का जो मेन रोल होता है, क्लोरीन का जो रोल होता है भैया, वो पानी के अंदर आपके सारे माइक्रोब्स मार देता है। समझ में आया कि नहीं? पानी के अंदर सारे माइक्रोब्स। कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया भाई। सुनो ये याद हो गया भाई, ब्लीचिंग पाउडर का याद हो गया। ब्लीचिंग पाउडर क्या भाई? बोल क्या? क्लोरोफॉर्म का क्या? CH3Cl होता है ना। नहीं नहीं, क्लोरोफॉर्म बेटा CaCl3 होता है, वो आगे पढ़ोगे। आगे मतलब बहुत आगे। क्या यार? सुनो तुम लोग ये बात बात पे भिंडी बाजार काहे बना लेता तो भाई क्या चाह रहे हो? जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दो। अगर लग चुका है कि हाँ काफी देर हो गई है पढ़ते हुए, कि 2 चैप्टर पढ़ लिए हमने, तो लग रहा है तो छुट्टी करना तो बता दो यार। हद करते हो यार, जितना बोला यार उतना जवाब दीजिए। हरकतें नहीं, अपने लिए तो नहीं खड़े ना यहाँ पे, अपने लिए तो इतनी देर से नहीं चिल्ला रहे। भले पूरा सिलेबस 3-4 बार हो चुका है आपका, बट स्टिल हरकतें। हद करते हो यार, मतलब पूरा मूड ऑफ कर देते हो यार। अब बोलो क्या बोल रहे थे? मेरा गलत लग रहा है। ये क्या? बुक में है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है आपकी बुक में? बस नाम है। हाँ तो बस छोड़ो, नहीं पूछाएगा। जो बोल रहे जो पूछा जाएगा वो आपको करवा देंगे। हाँ, आपको पूरे साल आपके जितने हाई लेवल के डाउट थे आपको बियॉन्ड सिलेबस पढ़ाया गया। बट अभी भैया एग्जाम ओरिएंटेड रहते हो थोड़ा सा, तो अभी जितने की बात चले सिर्फ उतना पूछा जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? समझ आ गया भाई? बढ़िया। आगे याद करते चलो, चौथी रिएक्शन याद करें। हाँ, चौथी रिएक्शन बोलो किस चीज की है? बेकिंग। राधे राधे। बेकिंग सोडा का रिएक्शन बोलो, इसकी प्रिपरेशन कैसे? पहले इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा? NaH। ठीक है, अब चलो इसकी प्रिपरेशन लिखे क्या? बोलो भाई प्रिपरेशन। NaC भाई 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 आराम से। NaCl प्रोडक्ट में या यहीं पे? आगे बोलो। NaHCO3 और NH4 और बस। देखो भाई सुनो, इसको आपको साफ साफ तरीके से याद कराया गया था, हम बता रहे हैं हमने आपको। सुनो भाई, ये रिएक्शन मेरे ख्याल से कोई भी नहीं भूलेगा। हाँ, अब जिनने हमारी वाली क्लास नहीं ली थी जो वो भूल जाए वो अलग बात है। नहीं तो आपको याद हो NaCl प्लस H2O हमारा ब्राइन सॉल्यूशन था। ब्राइन सॉल्यूशन हमने आपको अमोनिया सुंघाया था। अब इसका एक्सपेरिमेंट किया था हमने क्लास में, याद है ना? अमोनिया सुंघाया था आपको भाई। जब अमोनिया सुंघाया तुम बोले सी या यूरिन जैसी बदबू आ रही है, जब बोले थे ना, तो भाई NH3 था। उसके बाद हमने उसमें फूंक मारी थी। तो भाई सीधी सी बात है कि मतलब ब्राइन सॉल्यूशन है, बिना भैया ने अमोनिया सुंघाया था, उसमें फूंक मार दी थी CO2। तो रिएक्टेंट याद हो गया पूरा का पूरा। हाँ, तो प्रोडक्ट तो हमें पता है NaHCO3 बनेगा, साथ में NH4Cl। ये तो हमने बाकायदा ऑब्जर्वेशन से करी थी, याद हो गया। वो देखो सुनो मैं बताता हूँ आपको।
ब्राइन सॉल्यूशन था, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या था, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस NaCl प्लस। उसके बाद बेटा उसके अंदर हमने आपको सुंघाया क्या था, अमोनिया, उसका फूंक मारते थे, यही करा था। अगर कोई बदबू वाली चीज हुई तो ऐसे करते हो ऐसे करते हो, मतलब CO2 छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते, CO2 छोड़ी, रिएक्टेंट याद हो गया भाई, NaHCO3 बनेगा भाई, समझ में आया कि नहीं, NaHCO3 बनेगा, साथ में NH4Cl बनेगा भाई, समझ में आया कि नहीं भाई। इसे आपने कैसे याद करना वो देख लो आप, बेकिंग सोडा, वैसे आपको याद हो ही गई होगी मेरे ख्याल से, बेकिंग सोडा भाई। बेकिंग सोडा का यूज बताओ, भिंडी बाजार मत बनाना, एक एक करके बोलो जिसको बोला। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जानते हो किसमें यूज होता है, केक बनाने में, भाई खाने में यूज करते कि नहीं करते, केक वगैरह जितने भी आपके वो उनको क्या बोलते हैं, उसे स्पॉन्जी स्पॉन्जी चीजें, उन सब में यूज होता है कि नहीं होता। और किसमें यूज होता है, एंट एसिड की तरह यूज करते हैं, मतलब एसिड का उल्टा होता है। आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ, आपको पता है जब दूध आपका खराब हो जाता है ना भाई, तो दूध के अंदर आप ये डाल दो तो वो दूध ठीक हो जाता है, लेकिन बिना इसे गर्म करे अगर आप पहले डाल देते हैं इसे, तो मैंने इसे एक्सपेरिमेंट को करके देखा, ये सक्सेसफुल होता है भाई, समझ में आया कि नहीं भाई। भाई कोई दिक्कत तो बताओ भाई। मतलब अगर बिना गरम करे दूध फट गया तो उसमें ये डाल दो तो सेट हो जाएगा। हाँ सेट हो जाएगा, लेकिन कितना अमाउंट में डालना पड़ता है भाई ये देखना पड़ता है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, याद हो गया बेकिंग सोडा। और इसके बाद हमारी कौन सी रिएक्शन अगली, वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला बोलो भाई, भाई फॉर्म, सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट होता है क्या, नहीं मैं देखा नहीं होता, वो 10 वाला भी सॉरी कहते उसको, तुम लो क्या, मैं 10 में देखा। एक तो जानते नहीं हो ऊपर से मानते भी नहीं हो, हम 3 बार बोल चुके हैं तुमको। तो डॉट 10H2O भाई, ठीक है, इसे डेका बोलते हैं, ठीक है बेटा। जैसे ही क्या होता है, कार्बन कंपाउंड में हमने पढ़ा था, कार्बन कंपाउंड में सीधी सी बात है, आपको पढ़ाया था कि देखो पहला कार्बन मिथ होता है, 2 के लिए इत होता है, ऐसे 9 के लिए नॉन होता था, 10 के लिए डेक होता था, जैसे हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर से याद करा था। तो वहां से पता चलता है अगर कहीं पे भी 10 मॉलिक्यूल आता है केमिस्ट्री में तो उसको हम डेका की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करेंगे बेटा, डेका की तरह यूज करेंगे। तो समझ में आया, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O या सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है भाई, समझ में, ये इसके बीच में डॉट नहीं है, समझ आया कि नहीं, NO2CO3 डॉट 10H2O। अब ये बनेगा कैसे ये देखना हमें, इसकी प्रिपरेशन कैसे बोलो, NaH, और इसको अगर हम हीट करें तो क्या बनेगा, और H2O बाहर निकलेगा, फिर क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और हाँ Na2CO3 को फिर से वाटर के साथ क्या करा देंगे, रिएक्ट करा देंगे। अगर दोनों का रिएक्ट करे, अरे कॉमन सेंस लगाओ ना यार, देखो सुनो, ये तुम लोग जानते हो, इसको गर्म करो, ठीक है भैया, Na2CO3 आपको मिल जाएगा। Na2CO3 आपको जैसे ही मिला, इसको 10 पानी के साथ रिएक्शन करो, 10 पानी जोड़ दो, समझ में आया कि नहीं भाई, कॉमन सेंस है, समझ आया कि नहीं भाई, 10 पानी के साथ रिएक्शन कराओ, 10 पानी जोड़ दो, समझ आया कि नहीं भाई, कोई दिक्कत तो बोलो भाई। रिएक्शन डायरेक्ट आती है ना, NaHCO3 गिव्स यू क्या, Na2CO3, मतलब क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करो, सोडियम कार्बोनेट ले लो, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करो, सोडियम कार्बोनेट ले लो। याद कैसे रहेगा, ऐसे याद हो, सोडियम बाइकार्बोनेट था, बंदा बाय बाय बोल रहा है तो बाय को हटा दो, भाई बाहर जाते टाइम बंदा बाय बाय बोलता है तो बाय को हटा दो, बनेगा क्या, सोडियम कार्बोनेट, क्या बचेगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, सोडियम कार्बोनेट और प्लस H2O, कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया वाली बात है भाई, ठीक है। तो NaHCO3 को भाई जब हीट करेंगे तो NO2CO3 बनेगा, साथ में हमारा क्या बनेगा, H2O आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। वॉशिंग सोडा का यूज सब जानते हो, हाँ बोलो बेटा, क्या CO2 भी नहीं, वो तो बने बाय प्रोडक्ट मैंने लिखे नहीं है, मेरा काम है Na2CO3 पे भी काम करना। देखो रिएक्शन तो आप सबको याद है, तो प्रोडक्ट तो CO2 जाएगा वो तो हमें पता है, लेकिन भाई जरूरत नहीं होगी उन सबकी, ठीक है, समझ आया कि नहीं। सोडियम कार्बोनेट हमारा मेन है, क्योंकि तभी मैं आपको बोलूं बार बार सोडियम कार्बोनेट और पानी की रिएक्शन करो तो आपको डेकाहाइड्रेट मिलता है। डेकाहाइड्रेट बोले तो क्या, डॉट 10H2O, डेकाहाइड्रेट बोले तो क्या, डॉट 10H2O। कोई दिक्कत तो बोलो भाई, कोई दिक्कत तो बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब इसमें आगे बात कर सकते हैं हम लोग, आगे बात कर सकते हैं, चलो बढ़िया बात है। अब इसमें अगर ये भी हो गया, इसके बाद हमारा क्या बचिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा है। सुनो भाई, इसमें सवाल बनता है, पीओपी का सबसे पहले फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए। पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलना, शुरू, ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया। अच्छा सुनो, अब ध्यान से देखो, इसकी मैं प्रिपरेशन की बात करता हूँ भाई। प्रिपरेशन क्या, ये वही पीओपी है जो आपके घरों में सजाने के लिए चीजें यूज करते ही नहीं करते, वही वाली चीजें। तो सी, अगर मैं इसकी बात करूं कैसे, सल्फेट डॉट हाफ H2O, ये बनता कैसे है, CaSO4, बोलो आगे, मैं ही बोलूंगा पूरा भाई। देखो
भाई देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? 2 है, तो आधा ये गया, 3/2 को मैं 1.5 बोलता हूँ, तो 1.5 और ये आधा 2 हो गया। भाई सुनो सीधी सी बात है, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, इतना याद हो, 2 में से आपको किस किस में आधे और 1.5 में तोड़ना है, आधा और 1.5 में तोड़ना है, आधा और 1.5 में तोड़ना है। 1.5 मतलब होता है 1.5, समझे? 1.5 प्लस आधा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सीधा अपना याद रहेगा क्या, CSO4.2H2 होता है, मतलब क्या होता है भाई? देखो इसमें आधा, आधे को मैं हेमी बोलता हूँ, आधे को क्या बोलता हूँ मैं? हेमी। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, समझ आया? कैल्शियम सर यहाँ पे क्या बोलोगे? डाईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, समझ में आया कि नहीं? लेकिन अब बोलो भैया अगर मैं इसे और ज्यादा गर्म कर दूं तो क्या ये हाफ H2O भी चला जाएगा? चला ही कोई भैया, पानी तो निकल जाएगा ना सारा इवोपरेट होके। अगर वो भी चला गया ना तो उसको मैं डेड बर्न्ड प्लास्टर बोलता हूँ, मतलब एकदम जला हुआ प्लास्टर, जिसमें पानी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। समझ आया कि नहीं है भाई? समझ आया कि नहीं है? अगर 2 मॉलिक्यूल है उसके अंदर मैं थोड़ा भी हीट करता हूँ तो आधा बचेगा, साथ में 1.5 बचेगा। कोई दिक्कत तो बताओ भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत बढ़िया वाली बात है। चलो अब हम इसमें आगे बात अगर मैं करूं, अब हमारा लास्ट टॉपिक इसके अंदर बचता है, वो बचता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या भैया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो हाँ अच्छा सुनो सुनो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं, तो इसे भूलना मत भाई, जिप्सम बोलते हैं, ठीक है भाई? समझ में आया कि नहीं? हाँ कौन सा हार्ड बोलते? हाँ वो सब तो तुम जानते हो। सुनो तो भाई याद हो गया आपको, पीओपी भी आपको याद हो गया, तो मेरे ख्याल से बेटा आपको रिएक्शन सारी याद हो चुके हैं, याद हो गई भाई? हाँ देखो भाई, इन्हीं को आप जाके 8-10 बार रिवाइज करना इसी ट्रिक के साथ, तो आपका काम बन जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को देखो बेटा, मैं बड़े शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आपसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पता है डीप में सवाल बनता ही नहीं है, लेकिन सुनो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक टाइप का सॉल्ट होता है, 2 टाइप के होते हैं इसमें, एक होता है हाइड्रस, एक होता है एनहाइड्रस। सबसे पहले ये समझो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बेटा। देखो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके साथ पानी के मॉलिक्यूल पड़ा हो बट स्टिल वो गीला ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपके सामने लिख के दिया CaSO4.2H2, तो तुम्हारे साथ से जिप्सम के अंदर भैया पानी का मॉलिक्यूल आ गया, इसका अंदर जिप्सम तो गीला होगा, हाँ? लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता, जिप्सम गीला नहीं होता, वो उसके साथ रिएक्ट करके पड़ा हुआ है। तो इसको मैं बोलूंगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जहां वाटर क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट है? क्रिस्टल्स की फॉर्म में, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर वाटर प्रेजेंट है तो हाइड्रस बोलेंगे, अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको मैं एनहाइड्रस बोलूंगा। अगर प्रेजेंट है तो इसको मैं क्या बोलूंगा? हाइड्रस, और पानी नहीं है तो उसे बोलेंगे एनहाइड्रस। जैसे CuSO4 हमारा एनहाइड्रस है, अगर मैं इसके वाटर के साथ बताऊं तो कितने मॉलिक्यूल होते हैं बताओ? कितने? 5 H2 होते हैं। अगर 5 H2 की मैं बात करूं, इसका कलर बोलो क्या होगा? अगर मैं कॉपर सल्फेट कलर की बात करता हूं, समझ में आया कि नहीं है भाई? ये हमारे कुछ कलर थे जिसके आपको याद रखना था, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का सीधा सा मतलब है हमारा कि भैया जहां पे आपका क्या होगा, पानी जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, उसे मैं बोलूंगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में ना भाई सुनो, इंडिकेटर को अगर मैं छोड़ दूं तो भाई बाकी मैंने आपको सारी चीजें याद करा दी। जैसे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। समझ में आया कि नहीं आया भाई? समझ में आया कि नहीं आया? इसे ऐसे कर सकते हो, जो टमाटर मतलब टमाटर है भाई, टमाटर अगर तुम्हारे घर में सड़ गए हैं तो भाई उससे तुम बैल को खिलाने चलेगा, ऑक्स को। समझ में आया कि नहीं आया? और भाई कौन सा एसिड है तुम्हारे में? भाई देखो चींटी है, आंट, इसमें कौन सा एसिड होता है? कौन सा? मिथानोइक एसिड। और फॉर्मिक होता है कि नहीं होता इसके अंदर? फॉर्मिक किसके अंदर होता है? ठीक है, लेकिन समझ गए ना भाई? हाँ, नेटल स्टिंग, किसमें? स्टिंग। स्टिंग जानते हो क्या होता है? डंक। जैसे भाई देखो, डंक नहीं जानते? बिच्छू सुना है? बिच्छू का वो डंक होता है, डंक भाई स्टिंग को कहते हैं, ठीक है? क्या बोल रहे हो? इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें मेरे पास और कुछ होता है। चलो ऑरेंज में कौन सा होता है? ऑरेंज का तो सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? उसके बाद में बात करूं विनेगर, जिसको सिरका बोलते हैं नॉर्मल गांव की लैंग्वेज में भाई, सिरका, है ना भाई? और कुछ लोग के गांव में छिरका भी बोलते हैं इसको, ठीक है भाई, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? जो भैया चाउमीन बनाने वाले यूज करते हैं उसे कहते हैं भैया CH3COH होता है, इसका फॉर्मूला एसिटिक एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड यूज होता है भाई, ठीक है? उसके बाद हमारे एक होता है टर्मरिक एसिड, वो टर्मरिक एसिड बोलते हैं। राधे राधे। टर्मरिक में कौन सा एसिड यूज होता है? टार्टरिक एसिड। कौन सा भाई? ये एसिड याद है, ट्रिक बनाने की जरूरत है, याद है ना भाई?
ये तो मेरे ख्याल से सबको याद है। तो भैया देखो इंडिकेटर को हमने छोड़ा है, इंडिकेटर अगर फिर भी किसी को पढ़ना तो हमने प्रॉपर सिर्फ एसिड पे ही स्पेशलाइज्ड वीडियो बना रखी है, उसमें बिट ट्रिक हमने आपको पूरा करवा रखा है। इसमें विदाउट इंडिकेटर हमने पूरा समझा दिया आपको, विदाउट इंडिकेटर। तो भैया अभी भी अगर एसिड बेस एंड सॉल्ट में किसी को दिक्कत हो तो बोलो भाई, इसमें मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया आपके साथ, कुछ भी नहीं छोड़ा भाई, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं आ गया भाई, है ना। तो भैया जी अब इसके बाद आगे की अगर मैं बात करूं, इसको जल्दी करो।